अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज की वीडियो हम जो है कुछ वेट लॉस के हवाले से डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, अपनी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। देखा ये जाता है कि आजकल तकरीबन हर घर में ना आपको 1 से 2 लोग मोटे नज़र आते ही हैं। तो उस पर ये कहा जाता है, जब मुझसे पूछा जाता है जी कि आप मोटे क्यों हैं, तो वो जवाब में कह देते हैं कि भाई हमारे जो ददियाल में हैं, हम अपने ददियाल पर गए हैं। कोई दुबला होता है तो कहता है हम अपने ननियाल पर गए हैं। बेशक ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इससे हटकर भी होती हैं। लाइक आपके जो है खाने पीने की रूटीन, आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। आपकी जो डेली रूटीन होती है, आप दिन में क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, वो मैटर करता है। आपकी नींद बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं और आप बस इन चीज़ों को सामने लेकर आते हैं कि जी हम ददियाल पर गए हैं और हम ननियाल पर गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं होता भी होगा, लेकिन आजकल ज़्यादातर जो है आप हर घर में देख लें, मोटापा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डाइट की वजह से। ठीक है, तो हम इसी बारे में आज इस टॉपिक पे आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने जो है करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी टॉपिक पे आज थोड़ी सी हम बातें करेंगे, तो जल्दी से आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें सबसे पहले, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे, अपनी हाइट के हिसाब से हमारा क्या वेट होना चाहिए। पहले तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारी हाइट कितनी है। हाइट के हिसाब से आप फिर पता लगाते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका वेट ज़्यादा होता है आपकी हाइट के हिसाब से, तो फिर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे। और उसमें आपने क्या करना है कि भाई आप सबसे पहले उठकर मॉर्निंग में क्या लेते हैं। मॉर्निंग में आपको सबसे पहले जो मैं करती हूँ, मैं वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले उठकर आपने ये करना होता है। हाँ, मुझे पता है कि ब्रश करते हैं, मुँह भी धोते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन उससे हट के एक और चीज़ है और वो ये है, सबसे पहले आपने उठ के जो है वो 1 ग्लास नीम गर्म पानी करना होता है। नीम गर्म पानी के साथ आप चाहें तो एक लेमन भी ऐड कर सकते हैं, बेहतरीन है मॉर्निंग ड्रिंक। आप ये रोज़ाना 1 ग्लास आपने निहार मुँह लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने कम से कम घंटा वेट करना है नाश्ते के लिए। अगर तो आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, और करनी भी चाहिए, तो आप वो पानी लेके, पानी पीने के बाद आप जो है घंटा मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, बेस्ट है। तो जी जब आप मॉर्निंग वॉक करके घर वापस आ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो थोड़ी देर आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आपको फ़ौरन वॉक या फ़ौरन एक्सरसाइज के बाद कभी भी कोई मील नहीं लेना चाहिए, मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। फिर आपने थोड़ी देर 15 से 20 मिनट आपने रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। अभी आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपकी ड्रिंक्स के बारे में बताना चाहूँगी कि जो ड्रिंक्स आपके लिए वेट लॉस में बेस्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको जो है वेट लॉस डाइट प्लान भी सेंड करूंगी। आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको नाश्ते में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, स्नैक्स में क्या लेना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल हम जो है आपको मॉर्निंग और नाइट ड्रिंक के बारे में बताएंगे और बीच में हमें क्या लेना है ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले आपने जो है मॉर्निंग में वो आपने नीम गर्म पानी पी लिया। नीम गर्म पानी पीने के बाद जो है आप चले गए हैं मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब आप आते हैं तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना होता है लाजमी। आप नाश्ता उस वक्त भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप कम से कम आधा घंटा आप रेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है, जो भी आपका ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट हमेशा बहुत सारे लोग बड़े बूढ़े कहते हैं कि जी नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए और खाना जो है वो फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। और ये हकीकत बात भी है कि नाश्ता हमेशा पेट भर के करना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। बाद लोग ऐसा होता है कि डाइट के नाम पर फाके कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। मतलब फिर उन्हें लगता है कि अगर हम फाके करेंगे, अगर हम खाना पीना छोड़ देंगे तो शायद हमारा वेट कम हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम खाना पीना बंद कर दें और जो है हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उन्हें इसके साथ साथ वेट लॉस होता है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो ये बहुत गलत होता है। तो लिहाजा नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो क्योंकि ज़ाहिर है हमें पूरा दिन वर्क करना होता है, पूरा दिन घर के काम देखने होते हैं, तो नाश्ता जो है वो तो आपको मस्ट करना ही करना है। तो आपने आधे घंटे बाद जो वो ड्रिंक ली है, ड्रिंक के आधे घंटे के बाद आपने जो है वो ब्रेकफास्ट ले लेना है। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट के बाद आप करेंगे थोड़ा सा वेट, ज़ाहिर घर के कामों में बिज़ी हो जाएंगे, घर के काम भी करेंगे और घर के काम करने भी चाहिए। आजकल होता ही है कि हर घर में मेड होती है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो लड़कियों से आजकल काम होता नहीं है, सॉरी। लेकिन देखिए आपको ही फ़ायदा है इससे। अगर आप हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आपको चाहिए कि अगर तो आपके घर में कोई काम वाली आती है तो पहले फुर्सत में आप प्लीज़
कोशिश ये करें या तो उसके साथ थोड़ी हेल्प आउट करें। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करें। अगर आप बैठे बैठे ऑर्डर देंगे ना तो उससे नुकसान आपका ही है, ठीक है। हाँ, होता है, हर घर में ज़रूरत होती है एक मेड की, और होना भी चाहिए। लेकिन होता ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो फिर दूर हो जाते हैं एक्टिविटीज़ से। ये एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी ना घर के, झाड़ू पोछा, और पोछा हमेशा बैठ के लगाया करें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी टमी फैट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो लिहाजा अगर आपके यहाँ कोई मेड आती है, कोई काम वाली आती है, तो आपसे थोड़ी सी हेल्प करवाएं। और आजकल वैसे भी ऐसी काम वालियाँ कहाँ मिलती हैं यार, जो जिनको छोड़ दिया जाए वो काम कर लेती हैं, ऐसा नहीं होता, हमें उनके साथ लगना ही होता है। तो लिहाजा नाश्ते के बाद आप थोड़ा सा घर का काम करें, कोशिश करें कि झाड़ू पोछा खुद करें, बेहतरीन है, आपकी एक्सरसाइज है। और उसके बाद आप कम से कम नाश्ते के 3 से 4 घंटे बाद, मैं समझती हूँ नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप कोई भी फल खा सकते हैं। आपको भूख लगती है तो आप एप्पल ले लें, आप पीच ले लें, आप जो आपका दिल चाहे कोई भी एक फल आप वो ले सकते हैं। तो जी नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ते के बाद जो है स्नैक टाइम था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप स्नैक में एप्पल ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, डाइट बिस्किट्स ले सकते हैं, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं। तो नाश्ते के बाद स्नैक के बाद आपका आ जाता है लंच टाइम, ठीक है। लंच आप तकरीबन 1 से 2 के दरमियान में लाजमी आपको जो है वो लंच कर लेना चाहिए, ठीक है। देखिए डाइट में जो है ना टाइम की बड़ी पाबंदी होती है। रूटीन आपकी जब सेट करते हैं ना तभी आप जो है किसी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। अगर तो अपनी मर्ज़ी से जो है जाग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बॉडी पे, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा अब स्नैक के बाद आ जाता है आपका लंच टाइम। तो लंच में भी आप प्रॉपर मील ले सकते हैं। लाइक अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आपने उसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। आपने क्या करना है, अपने पोर्शन को कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको डाइट प्लान्स नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी और कुछ रूटीन्स के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो आपने लंच करना है। लंच में अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आपने खानी है 1 रोटी, और अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आपने खानी है हाफ रोटी। होता यह कि अगर आप अचानक से 2 रोटी को बंद करके बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, तो फिर आपको एकदम से वीकनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको वीकनेस हो जाए। आपको हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना, हेल्दी रहना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसे करें कि हमारी बॉडी भी कम हो जाए, हमारी बॉडी भी शेप में आ जाए, वेट भी चला जाए, और हम बीमार भी ना हो, अनहेल्दी भी ना हो। तो आपने करना है लंच में मैंने आपको बताया जैसे कि आपने पोर्शन को कंट्रोल करना है। पोर्शन कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अपने पोर्शन को हाफ कर देना है। तो हाफ पोर्शन करके आप खाइए, बेस्ट है। आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर आपका मैदा जो है, आपका स्टमक जो होता है, वो उसका जो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा खाओ तो मैदे का मुंह खुल जाता है, और जितना कम खाओ तो मैदे का मुंह छोटा हो जाता है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बहरहाल मैंने यही सुना है। लेकिन हाँ, ये कह लीजिए कि आप जैसी आदत बनाते हैं आपकी वैसी आदत हो जाती है। आप कम खाते हैं तो आप कम खाने के आदी हो जाते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा खाने के आदी हो जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि कम ही खाइए। तो जी लंच भी हो चुका है। लंच के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि लंच आपने किस तरह से पोर्शन कंट्रोल करना है लंच में। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज मैं आपको डाइट प्लान नहीं बल्कि वेट लॉस ड्रिंक्स के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने निहार मुझे मॉर्निंग ड्रिंक मैंने आपको बताई थी, वो थी आपकी, तो जी वो था आपका नीम गर्म पानी विद लेमन, जो आपने निहार मुँह लेना था। और अब हम लंच के बाद कौन सी ड्रिंक यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने लंच के बाद लेना है 1 कप ग्रीन टी का, ठीक है। आप ग्रीन टी कोई सी भी यूज़ करते हैं, मार्केट्स में अलग अलग तरह की ग्रीन टीज़ अवेलेबल होती हैं। आपको जो अच्छी लगती है, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, आप उस फ्लेवर में ले सकते हैं। और चाहे तो आप ग्रीन टी के अंदर लेमन को भी ऐड कर सकते हैं, हाफ लेमन आप ऐड कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है। तो आपने लंच के बाद लंच के आधे घंटे के बाद कम से कम आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जो कि आपके वेट लॉस में भी मदद करेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ग्रीन टी पीने से आपका वेट लूज़ हो जाता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपने लंच के बाद आधे घंटे के बाद एक ग्रीन टी का कप लाजमी लेना है। तो जी ग्रीन टी भी हमने पी ली है, ग्रीन टी लंच सारी चीज़ें हो गई हैं, लंच से फ्री हो गए हैं। फिर आ जाती है इवनिंग का टाइम। इवनिंग बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि शाम का वक्त हो और मेरे हाथ में चाय का कप हो और मैं सुकून से बैठ के चाय के मज़े ले रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे साथ। क्यों? क्योंकि काम इतने होते हैं, बिज़ी इतने होते हैं, घर होता है, जिम होता है, बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ों में इतनी मसरूफियात होती हैं कि मैं कभी भी चाय का कप मतलब इस तरह बैठ के सुकून से टीवी के आगे मेरे हाथ में रिमोट और मैं चाय पी रही हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये मेरा ख्वाब है। आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इस ख्वाब को पूरा करे, आमीन। तो खैर ये तो मजाक था, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम के वक्त तो हम लोग जो है वो चाय का इस्तेमाल करते हैं, चाय पिए या ना पिए वेट लॉस में, ये आप सोच रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब वेट लॉस पर थी, जब प्रोसेस में थी,
तो मैंने चाय को कभी नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने फीकी चाय ज़रूर पी है, मैंने उसमें चीनी को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। मैं विदाउट शुगर जो है वो चाय यूज़ करती थी और उससे कम से कम आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। और अगर ऐसा भी कर सकते हैं आप कि अगर आप वाइट शुगर यूज़ करते हैं तो आप उसकी जगह ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में आप जो है वो ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर तो बहुत क्रेविंग होती है तो आप ऐड कर लें, अगर आप रह सकते हैं मीठी चाय के बगैर तो आप उसको स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हम नाश्ते से भी फ्री हो गए हैं, मॉर्निंग ड्रिंक से, लंच से, स्नैक्स से और शाम की चाय से। इन सारी चीज़ों से हम फ्री हो चुके हैं, सारी रूटीन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब रह जाता है हमारा डिनर। तो अब चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर आपने किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए और खाना हमेशा फ़कीरों की तरह खाना चाहिए। तो मतलब इसका वाज़ेह है कि रात के वक्त आपने हमेशा लाइट खाना है, बहुत थोड़ा खाना है, बहुत हल्की ग़िज़ा लेनी है ताकि आपको वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आप होता है कि अगर आप कोई हैवी चीज़ें रात में ले लेते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें जो है डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है जी कि रात में जो है वो बहुत कम खाना चाहिए। और जब आप वेट लॉस पर होते हैं तो आपको स्पेशली रात में आप कभी भी रोटी नहीं खाइए, कभी भी चावल नहीं खाइए। रात में आप कोशिश कीजिए कि जो भी बना है, लाइक आपके घर में कोई दाल बनी है, कोई सब्ज़ी बनी है, कुछ भी बना है तो आप वो स्पून से ले सकते हैं। आप चाहे कोई सूप बना लें, वेजिटेबल सूप बना लें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि रात के खाने में आप क्या क्या ले सकते हैं। तो रात के खाने में आपने हमेशा लाइट चीज़ें लेनी है, रोटी चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, वेट गेन होता है, ये बात याद रखिएगा। और आप थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, लेकिन रात के खाना खाने के 1 घंटे के बाद, कम से कम 45 मिनट्स के बाद आपने जो है रात में वॉक लाजमी करनी है, वो भी कम से कम 45 मिनट्स, बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने लेनी है ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी आप ले चुके हैं खाना खाने के बाद। अब खाना खाने के बाद आप जब वॉक करते हैं, जब आप सोने जाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपने ग्रीन टी ले ली है। ग्रीन टी के बाद आपने करनी है वॉक 45 मिनट्स की, जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वॉक करने के बाद अब आप फ्री हो चुके हैं, अब जी आपको सोना है। अब जो मैं ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ वो बेहतरीन है वेट लॉस के लिए, जो मैं भी अभी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं उसको सुबह और शाम दोनों टाइम में लेती हूँ, सुबह में भी लेती हूँ, रात में भी लेती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ रात से स्टार्ट दे रही हूँ। जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप उसको रात से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि सुबह आप नीम गर्म पानी ले रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप बेड पर जाने लगे सोने के लिए, तो आपने अपने लिए सिनेमन यानी कि दालचीनी जो होती है, दालचीनी, उसको आपने पानी के अंदर पका लेना है। यानी कि आप 1-1.5 गिलास ले लीजिए पानी, और या तो सिनेमन पाउडर ले लीजिए या सिनेमन स्टिक ले लीजिए, 1 और आधी। उसको आपने 1 या 1.5 गिलास पानी में अच्छी तरह पकाना है, इतना पकाना है कि उसका कलर बाहर आ जाए। और वो पकाने के बाद आप उसको छान लीजिए। छानने के बाद आप उसमें डालिए हाफ लेमन, और सोने से पहले आपने वो ड्रिंक लेनी है। बेहतरीन है, आपकी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे इससे। अच्छा, अगर आप चाहें तो यही ड्रिंक आप मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन अगर आप चाहें, जो आप सुबह मॉर्निंग में आप नीम गर्म पानी यूज़ करते हैं, वो पानी पीने के थोड़ी देर के बाद आप चाहें तो ये ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बेहतरीन है। अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, लेकिन आप जब स्टार्ट लेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 टाइम से लें, 2-3 दिन, 4-5 दिन आप सिर्फ रात में लें, क्योंकि ऐसा होता है ना किसी किसी को कोई चीज़ सूट नहीं कर पाती। तो कोशिश करें कि पहले 1 कप पीना शुरू कीजिए, वो भी रात से, सोने से पहले। फिर जब 2-4 दिन गुजर जाए, आपको लगे कि जी अब ये ड्रिंक मुझे सूट कर रहा है, तो फिर आप उसको मॉर्निंग से स्टार्ट लीजिए कि सुबह उठकर भी आपने ये ड्रिंक लेनी है लेमन के साथ, और रात को सोने से पहले भी। इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ ही बस वीडियो को एंड पर लेकर जाएंगे, तो आपसे यही कहूँगी कि जी इस रूटीन को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको रूटीन तो बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपके साथ जो डाइट प्लान्स अपने शेयर करूँगी कि कौन कौन से डाइट प्लान्स ऐसे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम खाने के लिए परेशान हो जाते हैं कि यार हम डाइट करें तो हमें डाइट में खाना क्या है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत आसानी है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइट प्लान्स के बारे में बताऊँ। तो जी इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।